राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास सहित विधि विधान व पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करने वाले मनुष्य के जीवन के मोक्ष द्वार खुल जाते हैं और वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे चित्रभानु नामक भील को जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिली थी, उसके अनजाने में किए गए पुण्य से उसे मोक्ष द्वार की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है और वह भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं, बशर्ते भक्त की भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की पावन व मोक्षदायिनी कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा है मित्रों, आप भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं व महादेव की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए समय न गवाते हुए कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वह प्रतिदिन शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु पर उसी के गांव के एक साहूकार का कर्ज चढ़ा हुआ था, लेकिन वह उसका कर्ज उतार नहीं पा रहा था। इसी कारण साहूकार ने एक दिन क्रोधवश शिकारी को गांव के ही शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन चतुर्दशी तिथि आरंभ हो चुकी थी, जिस कारण वहां पर चल रही शिवरात्रि व्रत की कथा शिकारी ने भी सुन ली और उस कथा के प्रभाव से साहूकार की मति हर गई। उसने संध्या काल में शिकारी को बंधन मुक्त कर उसके कर्ज को सदैव के लिए माफ कर दिया। बंधन मुक्त होकर शिकारी वहीं से पुनः अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा। काफी समय होने के बाद अब वह काफी दूर निकल चुका था, जिस कारण अंधेरा हो गया। अब वह भी भूख से व्याकुल हो रहा था। इस कारण उसने वहीं जंगल में रात बिताने का फैसला कर दिया और एक पेड़ पर जा बैठा। वह शिकारी शिकार ढूंढने के प्रति इतना मगन था कि उसको पता ही नहीं चला कि जिस वृक्ष पर वह बैठा है वह बेलपत्र का पेड़ है। अनजाने में उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकार पर निगाहें गड़ाए शिकारी ने उस पेड़ की एक एक टहनी तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरती रही। इस तरह से अनजाने में ही सही, किंतु शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया। वो उसकी पूजा भी सफल हो गई। रात के समय अचानक एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, रुको शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और अतिशीघ्र प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या ना करो। मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, फिर तुम मुझे मार लेना। शिकारी का मन द्रवित हो उठा और उसने उसे जाने दिया। फिर उसने निराशापूर्वक कुछ बेलपत्र नीचे फेंके, जो शिवलिंग पर जाकर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद फिर एक हिरनी उधर से गुजर रही थी। जैसे ही शिकारी ने बाण निशाने पर लगाया, वह रोती हुई बोली, ठहरो शिकारी ठहरो, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अब मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिलता है, मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊँगी। फिर शिकारी ने दयावश उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। उसी बीच उसने फिर निराशापूर्वक कुछ बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक दिए और अनजाने में ही उससे अंतिम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। फिर इस दौरान एक हिरनी वहां अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, उसने कहा, हे शिकारी, दया करो। जिस तरह तुम अपने बच्चों की भूख के लिए भोजन की तलाश कर रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने बच्चों की भूख के लिए भोजन की तलाश कर रही हूँ। यह सुन शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब अंत में वहाँ से एक हिरण गुजरा। शिकारी ने सोचा, अब तो सवेरा होने को आ गया, मैंने अभी तक शिकार नहीं किया। जैसे ही उसने निशाना साधा, हिरण ने कहा, रुको, मेरी 3 पत्नियां मुझसे वचन लेकर कहीं चली गई हैं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो उनके वचन की क्षति हो जाएगी व मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। जैसे मेरी पत्नियां वापस आती हैं, मैं सब परिवार सहित तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने यह सुन उसे भी जाने दिया। इस तरह शिकारी के रात भर उपवास, जागरण व शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिव जी की पूजा पूर्ण हो गई और उसका परिणाम भी उसे तत्काल मिल गया। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ समय बैठे रहने के बाद हिरण व उसका परिवार शिकारी के पास आ गया और उसने कहा, शिकारी,
मैं ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और ये मेरी पत्नियाँ मेरे व मेरे बच्चों की देखभाल। अब यदि तुम हमें मारकर अपनी परिवार का भरण पोषण करना चाहो तो हम सब उपस्थित हैं। इतना सुनकर शिकारी का मन द्रवित हो उठा और वह बहुत ही भावुक हो गया और उसने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया तथा शिकार का कार्य सदा सदा के लिए छोड़ दिया। मृत्युकाल के समय जब यमदूत उसको लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस खाली हाथ लौटा दिया और उसके अनजाने में किए गए पुण्यों से उसे शिवलोक ले गए। तो मित्रों, चित्रभानु की तरह हमसे भी अनजाने में ही सही पर हर दिन कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य होते रहें। भगवान हम सबको इतनी सद्बुद्धि दे कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, वो अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी की सहायता अवश्य कर पाएं। आपको शिवरात्रि की यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। वो ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे।